पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, सब पेड़ के पत्ते पहन लेते थे, तो क्या अब भी हम पेड़ के पत्ते पहने? भाई सुन लो, अरे भाई बेशर्मो, सुन लो, सुनना चाहते हो तो 1987 की बात है। इन्होंने एसपी पर पिस्टल तान दी थी ब्रजभूषण शरण सिंह ने। एक बलात्कारी को बचाने में पूरे लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा मांगना गलत नहीं था? एक ही ट्रेन का बार बार उद्घाटन इसी सरकार में हुआ है, ऐतिहासिक उद्घाटन, तो आप उस पर नहीं बार कर रहे। अब वही वंदे भारत ट्रेन है जो भैंसिया से टकराती है, तो भैंसिया को कुछ ना होता है, ट्रेन में टूट जाता है। तो देश जब आजाद हुआ उस समय भारत में रेल का क्या स्थिति थी वो सबको पता है। धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास हुआ। फिर आपने कहा कि रेल में ये 5वीं वारदात है, अब तक का सबसे बड़ा दुर्घटना है। इस बात को आप मान रहे हैं? तो जिस समय घटनाएं हुई उस समय देश में रेल की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति होनी चाहिए, ये शायद आपको भी ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, हमने लाल बहादुर शास्त्री जैसे रेल मंत्री को देखा है, मामूली घटना होने के बाद रेल मंत्री के पद से लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या आज वर्तमान के रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? अगर नहीं देते हैं तो क्यों? क्या उनकी नैतिक जवाबदेही नहीं है? क्यों नहीं देते? तो वो तो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं वहां पे और वो जांच कर रहे हैं, जांच तो करने देंगे आप? तो लाल बहादुर शास्त्री जी जांच नहीं किए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी वहां नहीं गए थे? तो फिर यही लोग जो विपक्ष की भूमिका में थे वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। इनके लिए कुर्सी सर्वोपरि है। इनके लिए एक बात बताइए कि 3 ट्रेनों का एक साथ एक्सीडेंट होना, इसको आप संयोग मानेंगे या प्रयोग मानेंगे या लापरवाही मानेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, प्रयोग। अरे भाई, कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस की गलती से ही आप पैदा लिए, तो फिर हर बात में यही बात अगर बोलते तो बताओ ना, आप ऐसा नहीं बोलते ना गुरुजी। रेल का उत्तरोत्तर विकास होता रहा, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो क्या जो सुरक्षा कवच नाम की भाई, तो आप कह रहे हैं कि वो तब लाल बहादुर शास्त्री जी ट्रेन चला के आए थे? अरे भाई सुन तो लो, फिर वही बात, मामूली सी घटना पर आप दूसरे दल के नेताओं को इस्तीफा की बात कहते थे नैतिकता के नाम पर। देखिए, जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, तो रेल मंत्री देखिए कि उनके हाथ में सब कुछ है और ये घटना हुई है, तो रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए सुनिए बात, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस्तीफा मांगना गलत नहीं था? अरे मैं पूछ रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों में रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना गलत था या नहीं था? सरकार में बुलेट ट्रेन चल रहा है, आज इनॉग्रेशन भी हुआ, होने वाला था। अरे भाई सुनो ना, आज तक आपने, अरे सुन तो लो भाई, क्यों ऐसे बिलबिला रहे हो? एक ट्रेन का बार बार उद्घाटन होते पहले की सरकारों में देखा था? एक ही ट्रेन का, आपके कहने का मतलब, अरे मैं पूछ रहा हूँ, एक ही ट्रेन का बार बार उद्घाटन इसी सरकार में हुआ है, ऐतिहासिक उद्घाटन, तो आप उस पर नहीं बार कर रहे। अब वही वंदे भारत ट्रेन है जो भैंसिया से टकराती है, तो भैंसिया को कुछ ना होता है, ट्रेन में टूट जाता है। देश में इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, आज भी आप राजनीतिक कोई राजनीति नहीं है। हम उन लोगों से सवाल पूछते हैं कि आखिर रेलवे में जो लाखों की संख्या में पद रिक्त है, क्यों? कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है रेल प्रशासन, पूरा रेल मंत्रालय। विपक्षी के तौर पे कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ऐसे तो प्रियंका गांधी राजनीति चमकाने के लिए पहलवानों के समर्थन में चली जाती है, आज क्यों नहीं गई? ये सरकार की जवाबदेही है कि विपक्षी दलों का काम है ये? तो आप लोग माने संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं। आपको मोदी फीविया की बीमारी है, समझो। एक ही शब्द आता है मोदी जी की तारीफ करना, मोदी मोदी मोदी, 108 दाना का माला ले लो, घर में बैठकर 24 घंटा मोदी मोदी। मोदी जी की बुराई करना, फिर बात सरकार से सवाल ना पूछे कि आखिर किसकी कमी थी? अगर, अरे भाई सुन तो लो यार, अरे सुन तो लो, अरे भाई ये एक्सीडेंट, अरे सुन तो लो बेवकूफों, अरे आप सुन ना रहे। जब जहां से गाड़ी खुलती है और जहां गाड़ी जाती है उसके बीच का कम्युनिकेशन कैसे गैप हुआ, ये संवाद में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, तभी तो एक्सीडेंट का प्रॉब्लम हुआ ना। जब तक गंतव्य स्टेशन से गाड़ियां पार नहीं करती, दूसरी गाड़ियों को रिलीज नहीं किया जाता। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। आखिर वो स्टाफ कहाँ था? इसका मतलब स्टाफ की कमी है जो नहीं सोच पाया।
और वो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं सूचना सिस्टम का भी प्रॉब्लम है। यही तो जांच की विषय है। उस कर्मचारियों को इस्तीफा देना चाहिए, सीधे रेल मंत्री को बर्खास्त करवा देंगे। यही बात तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में पूछते, लालू प्रसाद जी के टाइम में पूछते, नहीं, जब सब कोई कुछ घटना पिछले होता जैसा था। कि आपने कहा कि सब कुछ आपने पहले कहा जैसा ना, नहीं है। आपने कहा कि पहले की सरकार में भी होती थी। अरे तो पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, सब पेड़ के पत्ते पहन लेते थे, तो क्या अब भी हम पेड़ के पत्ते पहने? अब नए भारत में जी अरे रहे। वही तो बात है ना। अरे पहले फिर वो पहले बात, ब्रजभूषण का विरोध कर रहे थे, अब हादसा हो गया तो अब इनका मंत्री हटा अच्छा। दो, तो ले दे के तो बात तो वही है। बीजेपी हाँ। अगर है कुछ कर रही है तो आप विरोध तो उसी का करना है ना आपको। अच्छा 2014 से पहले किसका विरोध कर रहे थे? अरे निर्भया कांड में है, फिर वही बात, सत्ता की दलाली और अब वो कर रहे। आप बताओ ना, निर्भया कांड में नॉर्थ ब्लॉक इंडिया गेट तक प्रदर्शन करने की इजाजत थी। तो अरे भाई की सुन लो, नाकामी थी अरे वो। भाई बेशर्मो, सुन लो, सुनना चाहते हो तो सुन तो लो। आखिर निर्भया कांड में नॉर्थ ब्लॉक तक आंदोलन करने की इजाजत थी। लोग नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के झंडे तक उतार दिए थे। आपने नहीं देखा? आज पूरी दिल्ली को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया गया। और आपने जिस ब्रजभूषण शरण सिंह की बात की, आपको पता है ब्रजभूषण शरण सिंह WFI का चेयरमैन होने के साथ साथ वो MP भी है। दूसरी बात, कर्ण भूषण जो उसका बेटा है वो WFI का उपाध्यक्ष है। जो प्रतीक भूषण है वो बीजेपी का विधायक है। और विशाल सिंह जो दामाद है बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। आदित्य प्रताप सिंह जो बेटे का साला है वो संयुक्त सचिव है WFI का। और 11 साल से WFI के अध्यक्ष पर हैं ये ब्रजभूषण शरण सिंह। आप एक बात बताओ, 1987 की बात है, इन्होंने SP पर पिस्टल तान दी थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। थप्पड़ नहीं मारा था, समझाया भाई, था उसको, डांट दिया। डांटने में भी है। आपको थप्पड़ मारना दिखता है। अरे मई 2019 में मायावती, बहन मायावती जी को गुंडी कहा था। अब कह दो ये भी प्यार किया था। कैसी बात कह रहे हो? एक दलित महिला नेता का ब्रजभूषण शरण सिंह ने गुंडी कह के लोकतंत्र में अपमान किया था। तब भी आप नहीं कह रहे, तब भी आप चुप हैं। आज भी मेडल को 15 रुपए बताना। आप बताओ, है किसी की औकात मेडल जीत लेने की? और जब 15 ही रुपया का मेडल है तो पूरा का पूरा परिवार आपने WFI में कैसे भर लिया? ये परिवारवाद नहीं है। आपको वही बात आ जाती है ना। आप पता नहीं क्या खाते हो, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो। आपके दिमाग में भूसा भरा है। परिवार बात तो पहलवानों को भी बोल रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग हैं। ये क्या है? प्रतीक भूषण क्या है? कर्ण भूषण क्या है? आप बताओ। अरे तो सबूत तो मांगा अरे गया, भाई, सबूत देंगे सबूत तभी बात- तो कि कैसे छेड़छाड़ हुई, कितने तारीख को हुई, बताएंगे तब तो। मैंने आपके कहने के लिए पहलवान बेटियां कैमरा रखती कि हमको ब्रजभूषण शरण सिंह छेड़ेगा, ये सबूत हम जाएंगे दिखाने आपको। तो तभी एक्शन अरे लेना बेशर्मो चाहिए, उसका तभी है, शिकायत सुनो करनी है। चाहिए थी अरे ना। सुन तो लो। कानून सबूत अरे के हिसाब भाई से ही सुन चलती तो है। लो, हाँ। सुन तो लो। सबूत और साक्ष्य जांच में जुटाए जाते हैं। जब आप जांच ही नहीं करोगे, जब आप FIR ही दर्ज नहीं करोगे। चल अरे रही है भाई जांच, सुन आप रहे, क्या जांच बदनाम कर लिए, करते हो? कर रही जांच चल रही है। है ना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज हुए हैं। आप जैसे सत्ता के हफ्सियों को शर्म ही नहीं है कि सवाल पूछें। क्या हुआ? 5 तारीख को साधु संत आ रहे हैं, 11 लाख। सारे साधु संतों ने हिंदू धर्म के पालन करते हुए ब्रजभूषण को मना कर दिया। हाँ तो अब धीरे क्या- धीरे बहिष्कार तो लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे पूरे लोगों साधु को संतों पता ने कर दिया। जिन साधु संतों को, जिस धर्म के नाम पर ब्रजभूषण सिंह लड़कियों को डराना चाह रहे थे, पीड़िता को डराना चाह रहे थे, साधु संतों का हम प्रणाम करते हैं। साधु संतों ने स्वविवेक पर ब्रजभूषण शरण सिंह से किनारा कर लिया। साफ साफ साधु संतों ने कहा कि हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण हुआ है, हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए साधु संतों ने आने से मना कर दिया। अच्छा।